तो भाई लोग वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट मानवा, जहां पे अगर तुम पहले 2 पार्ट देख चुके हो तो आई नो कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा ईगर हो ये जानने के लिए कि आखिर डोगजा के साथ क्या हुआ। एंड अगर तुमने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी, जहां पे हम देखते हैं कि इस नागराज ने डोगजा को निगल लिया है, लेकिन डोगजा कैसे ना कैसे अपनी ब्रेथ होल्ड करके इस नागराज के पेट में बिना कटे बिना बचे पहुंच जाता है, जो चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी। वरना तुम इस पैनल में खुद देख सकते हो कि बाकी लोगों का क्या हाल हो रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोगजा यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म को ढूंढ के उसके ऊपर बैठ जाता है एंड जोंगह्युक के बारे में सोचता है कि दैट डूड इज मैस्ड अप। लेकिन क्या ये एक टेस्ट है? क्या वो ये चाहता है कि मैं एज ए कंपेनियन अपनी वर्थ को प्रूव करूं? एंड अगर ऐसा है तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी हैं, क्योंकि एज ए रिग्रेसर अपना फर्स्ट ट्राई फेल करने के बाद जोंगह्युक को कभी भी ट्रू कंपेनियन मिले ही नहीं। उसे मिले तो सिर्फ सबॉर्डिनेट्स या फिर एनिमी, इसलिए नेचुरली वो लोन वोल्फ बन ही गया, क्योंकि उसके इक्वल कोई था ही नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस एक साथ पॉपअप होने लगते हैं, जिसमें था डोगजा का इस सिनेरियो को फेल करने का रिजल्ट एंड उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशंस का रिएक्शन। एंड देन ऑल्सो आता है एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेल, तो यहाँ पे डोगजा की TWSA की नॉलेज के अकॉर्डिंग ये नागराज अपना खाना खाने के 3 मिनट बाद डाइल्यूशन एसिड छोड़ता है उस खाने को पचाने के लिए, यानी कि यहाँ पे डोगजा के पास काफ़ी कम टाइम बचा है। वेल, तो इन सब थॉट्स में एंट्री मारता है हमारा डोकबी एंड बोलता है कि आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड इन यू, लेकिन हाँ एक बात तो है कि तुम्हारी इस स्टेट में भी तुम शांत तो हो, तो आखिर कैसे? तो डोगजा बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद डोगजा के माइंड में थॉट्स चलते हैं कि जस्ट यू वेट जोंगह्युक, मैं तुम्हारी मारने के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जिंदा बच के निकलूंगा, जिसके बाद तुम्हें मुझे अपना ट्रू कंपेनियन मानना ही पड़ेगा। एंड इतने में वो डोकबी भी बोलता है कि तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? तो डोगजा बोलता है क्योंकि तुम्हें मुझसे ये सिनेरियो फेल करने के बदले में कॉइन्स लेने हैं एज ए पेनल्टी। तो ये डोकबी बोलता है ओहो कॉइन्स एंड तुम्हारी लाइफ नहीं? तो डोगजा बोलता है नहीं, क्योंकि अगर पेनल्टी डेथ होती तो वो सिनेरियो के अंदर प्री डिटरमाइन होती, लेकिन ऐसा नहीं था। डेट मीन्स देयर इज सम रूम फॉर नेगोशिएशन। तो ये डोकबी बोलता है आई एम इम्प्रेस्ड कि तुमने एक छोटी सी डिटेल से इतना सब कुछ कंक्लूड कर लिया। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर इतने सारे कॉन्स्टलेशंस तुम में इंटरेस्टेड क्यों हैं। वेल, तो एज यू सेड यस देयर इज सम रूम फॉर नेगोशिएशन, जो कि है 5100 कॉइन। तो 5100 का शगुन डालो एंड अपनी लाइफ बचा लो। लेकिन यार यहाँ पे डोगजा के पास थे ही 5100 कॉइन्स, तो इसलिए डोगजा यहाँ पे थोड़े से डिस्काउंट के लिए बोलता है, बट ये डोकबी था अपनी ही मस्ती में, तो इसलिए डोगजा इसको बोलता है ओके देन जस्ट किल मी। लेकिन ये सुन के इस डोकबी का मुंह ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये डोकबी यहाँ पे डोगजा को मार ही नहीं सकता। वेल, फिलहाल काफ़ी सारे कॉन्स्टलेशंस डोगजा में इंटरेस्टेड हैं, तो ये डोकबी डोगजा को मार के उन्हें तो नाराज़ नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल ये यहाँ पे थोड़ा सा तो खौफ जमाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे डोगजा बोलता है लो ग्रेट डोकबी बीयोंग, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है एज ए स्ट्रीमर? जो सुन के बीयोंग की हिल जाती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लेकिन डोगजा इस सवाल को इग्नोर करके फर्दर बोलता है कि आजकल कॉन्स्टलेशंस भी काफ़ी कंजूस हो गए हैं, क्यों है ना? जो सुन के बीयोंग की डबल हिल जाती है कि तुम्हें ये भी कैसे पता? लेकिन इतने में जो बाकी कॉन्स्टलेशंस थे वो भी डोगजा की बातों से उसकी आइडेंटिटी पे शक करने लगते हैं। तो इसलिए डोगजा यहाँ पे बीयोंग को उसका चैनल उसकी स्ट्रीमिंग बंद करने के लिए बोलता है, जो चीज़ बीयोंग कर भी देता है, क्योंकि यहाँ पे बीयोंग को भी जानना था कि आखिर कैसे डोगजा को इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, आखिर कैसे उसे पता है स्टार स्ट्रीम सिस्टम के बारे में। एंड ये स्टार स्ट्रीम सिस्टम क्या है? वेल, तो इन कॉन्स्टलेशंस के लिए ऑल ओवर द गैलेक्सी ये जो सिनेरियो स्ट्रीम किए जाते हैं वो इस स्टार स्ट्रीम सिस्टम के ज़रिए ही किए जाते हैं, जहाँ पे ये कॉन्स्टलेशंस हैं सब्सक्राइबर्स
ये डोकबी हैं स्ट्रीमर्स एंड हमारे ह्यूमंस हैं प्लेयर्स। एंड डोगजा को ये सारी बातें पता है क्योंकि ही इज़ द ओनली रीडर। लेकिन डोगजा यहाँ पे ये बातें बियोंग को नहीं बताता, बल्कि वो उसे दो और डोकबी डोकजैक एंड गिल्डेल का नाम लेके चिढ़ाता है। एंड वो फर्दर बोलता है, बियोंग क्या तुम डोकबी किंग बनना चाहते हो? इफ़ यस तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो एंड मैं तुम्हें डोकबी किंग बनाऊंगा। तो बियोंग यहाँ पे फटके हंसता है कि जब तुमने स्पॉन्सर सिलेक्शन में किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे दिमाग में ये प्लान चल रहा है। एंड यस यहाँ पे एक और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन कि डोगजा ने किसी भी कॉन्स्टेलेशन को अपना स्पॉन्सर नहीं चुना, वूकोंग को भी नहीं। एंड डोगजा यहाँ पे ऐसे अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स ले रहा है क्योंकि ही इज़ द ओनली रीडर। जिसके बाद हम देखते हैं कि बियोंग यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें स्पॉन्सर नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई कॉन्स्टेलेशन नहीं हूँ। तो डोगजा बोलता है कि मुझे वैसे भी तुम नहीं, तुम्हारा चैनल चाहिए। इन शॉर्ट वो बियोंग के साथ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि कॉन्स्टेलेशंस एंड डोकबी के बीच में होता है, जहाँ पे कॉन्स्टेलेशंस को मिलता है उनका इनकारनेशन एंड डोकबी को मिलते हैं कॉइन्स। तो ऑब्वियसली इस ऑफर को सुन के बियोंग बावड़ा हो जाता है कि हाउ डेयर यू कि तुम जैसा एक मामूली ह्यूमन मुझे स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहा है जहाँ पे तुम्हारे पास कोई स्पॉन्सर कॉन्स्टेलेशन भी नहीं है। तो डोगजा बोलता है यप एंड दैट्स एग्जैक्टली द रीज़न कि तुम्हें मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। वेल क्योंकि ये जो स्टार स्ट्रीम के सब्सक्राइबर्स एक कॉन्स्टेलेशंस हैं, ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। पहले वो जिन्हें भसड़ देखने में मज़े आते हैं एंड सेकंड वो जिन्हें अपने लिए इनकारनेशन चाहिए होता है। तो अगर तुम्हें अपना चैनल चलाना है तो तुम्हें इनमें से किसी एक टाइप की ऑडियंस को तो टारगेट करना ही होगा। लेकिन व्हाट इफ बियोंग का चैनल दोनों ही टाइप की ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है क्योंकि यार जिन कॉन्स्टेलेशंस को अपने लिए इनकारनेशन चाहिए होते हैं वो किसी चैनल पे से अपने इनकारनेशन को ढूंढने के बाद उस चैनल को छोड़ देते हैं। बट क्या हो अगर कोई इनकारनेशन किसी भी कॉन्स्टेलेशन से स्पॉन्सर होने के लिए मना ही कर दे? एंड ऑल्सो व्हाट इफ अगर वही बंदा बाकी इनकारनेशन जिनके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशंस है उनकी भी बजा रहा हो? वेल तो इसका ऑब्वियस आंसर है कि तुम्हारा चैनल बूम करने लगेगा। एंड इसलिए डोगजा ने किसी भी कॉन्स्टेलेशन का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया एंड इसलिए बियोंग को डोगजा के साथ स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहिए। जो चीज़ डोगजा अभी प्रूव करने के लिए बोलता है बियोंग को फिर से उसका चैनल ओपन करने के लिए बोल के। तो बियोंग यहाँ पे खुद का चैनल ओपन करते हुए बोलता है कि और तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन तुम एक मामूली इंसान ऐसे इनकारनेशंस को कैसे हराओगे जिनके पास सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन एंड उनकी स्टिग्मा है? एंड वैसे इन सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशंस, इनकारनेशन, स्टिग्मा, इनके बारे में मैं पार्ट 2 में बात कर चुका हूँ, तो आई होप तुमने वो चेकआउट कर लिया होगा। अभी के लिए डोगजा यहाँ पे बोलता है कि टेंशन नोट, मैं अभी अपनी वर्थ प्रूव भी करने वाला हूँ एंड उसके बाद से तुम्हें चुपचाप मेरी सारी बातें माननी होगी। वेल आई डिड से कि मैं तुम्हें डोकबी किंग बनाऊंगा, इसलिए टेंशन नोट। एंड वैसे यहाँ पे डोगजा अपनी वर्थ को कैसे प्रूव करेगा? तो इसका आंसर है हिडन सिनेरियो, जो उसको मिला बियोंग के चैनल ओपन करते ही। एंड डोगजा इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाया क्योंकि ही इज़ द ओनली रीडर। एंड वेल ये सिनेरियो है इस नागराज को 10 दिन के अंदर ख़त्म करना, रिवॉर्ड 9000 कॉइन एंड पेनल्टी फॉर फेलियर डेथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि बियोंग यहाँ पे सारे कॉन्स्टेलेशंस को समझा रहा है कि उसने जानबूझकर स्ट्रीम बंद नहीं करी थी एंड डोगजा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है डोकबी शॉप से जो उसने खुलवाई है बियोंग से। तो इसलिए ऑब्वियसली ये शॉप सबके पास अवेलेबल नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोगजा यहाँ पे एक के बाद एक सुपर रेयर आइटम सर्च करता जा रहा था, जो देखकर इस डोकबी की डबल ट्रिपल होए जा रही थी कि आखिर डोगजा को इन सारी आइटम्स के बारे में कैसे पता है। बट इवेंचुअली डोगजा ने सिर्फ 2 ही चीज़ें खरीदी, स्टोन होक्स थोन एंड हैमर सी हॉर्स की म्यूकस, जो कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट वेस्ट आइटम्स ही थी। तो इसलिए यहाँ पर बियोंग एक बार फिर से अपना चैनल क्लोज करके डोगजा से बोलता है
कि तुम्हें याद है ना कि मैंने अब तक तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। तो डोगजा बोलता है यस, एंड टेंशन नोट, हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स मेरे इस सिनेरियो को सक्सेसफुली पार करने के बाद ही डिस्कस करेंगे। जिसके बाद बीयोंग फिर से अपना चैनल ओपन करके वहाँ से गायब हो जाता है। एंड फाइनली टाइम आ गया है इस नागराज के भी डाइजेस्टिव एसिड के रिलीज होने का। तो यहाँ पे डोगजा इन थोन्स की मदद से इस नागराज की बॉडी के साइड में लटक जाता है। इनफैक्ट वो भाई लटका ही हुआ है, लाइक उसे खुद याद नहीं है कि वो कब से लटका हुआ है। आई मीन वो अब लिटरली बेहोश होने वाला है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है बीयोंग, क्योंकि हमारे डोगजा ने सक्सेसफुली हिडन सिनेरियो को पार कर लिया है। एंड इफ़ यू वंडरिंग कि ऐसा कैसे हुआ, तो बेसिकली ये जो स्टोन होक के थोन्स हैं ये अपने प्रे को सुखा के मार देते हैं। लेकिन क्योंकि ये नागराज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था इसलिए इसको असर करने में 4 दिन लग गए। एंड इतने डोगजा इसके एसिड से कैसे बचा? तो यहाँ काम आया उसी हॉर्स का म्यूकस, जो कि कहीं ना कहीं इसके एसिड से इम्यून है। एंड इफ यू वंडरिंग कि डोगजा 4 दिन तक भूख प्यास से कैसे बचा? तो यहाँ पे डोगजा लिटरली उन थोन से पियर्स करने की वजह से जो उस नागराज का बॉडी फ्लूइड निकल रहा था उससे अपना पेट भर रहा था। एंड आई नो कि तुम्हें ये सब सुन के ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड एस्टोनिशिंग लग रहा होगा। तो जस्ट इमेजिन कि ये कॉन्स्टलेशंस तो ये सारी चीज़ें खुद ही विटनेस कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोगजा इस नागराज के कोर को निकाल के उसे डोकबी ऑक्शन में डाल देता है, जिसको वो ट्रेड करेगा सिर्फ ब्रोकन फेथ के बदले, जिस आइटम का आगे सीरीज में काफ़ी काम है। तो यहाँ फर्दर बीयोंग फिर से अपना चैनल क्लोज करके डोगजा के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स डिस्कस करता है कि जब तक डोगजा सारे सिनेरियोज को क्लियर नहीं कर लेता या फिर जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो किसी भी कॉन्स्टलेशन को अपना स्पॉन्सर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेकंड, वो सिर्फ बीयोंग के ही चैनल पे दिखेगा, किसी और डोगबी के चैनल पे नहीं। एंड थर्ड, इस दौरान जो प्रॉफिट होगा उसमें बीयोंग का भी कमीशन होगा। जहाँ पे डोगजा सारी चीज़ों के साथ सेटिस्फाई था सिवाय एक चीज़ के, एंड वो था इनके कमीशन का रेशो। तो यहाँ पर बीयोंग बोलता है ओ वैसे तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके तुम्हारे ऊपर एहसान ही कर रहा हूँ, लेकिन चलो स्टिल हम 50-50 कर लेते हैं। तो डोगजा बोलता है आई एम नॉट एन इडियट, मुझे पता है कि मेरे पास कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है, इसलिए अनलाइक अदर इनकारनेशन मुझे जो सुपर चैट मिलती है तुम्हें ऑलरेडी उसमें से कमीशन मिल रहा है। एंड तुम चाहते हो कि तुम्हें उसके ऊपर भी 50-50 का प्रॉफिट चाहिए, तो बेटा एक काम कर तू तो डोगजा आगे बोलता है कि सारे कॉइन्स मेरे होंगे। तो बीयोंग बोलता है चलो 70-30 कर लेते हैं। तो डोगजा भी लाइक नूप। तो बीयोंग बोलता है 80-20। तो डोगजा भी लाइक नूप 100 और नथिंग। तो बीयोंग बोलता है कि भाई तू तेरे मन की कर ले और चल इस पे फटाफट साइन कर दे। तो डोगजा बोलता है ऐसे नहीं मुन्ना, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली तुम मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट फीस भी दोगे, लेकिन टेंशन नोट मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ 5000 कॉइन ही मांग रहा हूँ। जो सुनने के बाद बीयोंग का रिएक्शन ये था कि भाई एक काम कर तू मुझे भी थैले में डाल के ले जा। जोक्स अपार्ट, हम देखते हैं कि डोगजा यहाँ पे उस नागराज के पेट से निकल के शोर पे पहुँच जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और पॉइंटर कि यहाँ पे बीयोंग भी डोगजा की 4th वॉल एबिलिटी को बाईपास नहीं कर पाया, विच इज़ इम्पॉसिबल इन TWSA। एंड ये सोचता सोचता डोगजा 2nd सिनेरियो के एरिया में एंटर कर जाता है, जहाँ पे लिटरली वो एंटर होते ही पॉइजन गैस में एक्सपोज हो जाता है, जिस वजह से उसकी स्किन जलने लगती है। लेकिन दैट्स इट फॉर टुडे, क्योंकि इसके साथ ही हमारी 3rd आर्क कॉन्ट्रैक्ट आर्क भी खत्म हो जाती है। तो आखिर 2nd सिनेरियो में क्या होने वाला है ये जानने के लिए वेट टिल नेक्स्ट मंडे। एंड अभी के लिए मेक श्योर तुम इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बढ़िया कमेंट करके जाओ। तो इसलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।